ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद में महाराज पृथु के आविर्भाव का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। 15वें अध्याय में बताया गया कि राजा वेन की भुजाओं से ब्राह्मणों ने जब मंथन किया तो महाराज पृथु और अर्ची देवी का उत्पत्ति हुई। भगवान के अंश हैं पृथु महाराज और अर्ची जो हैं वो लक्ष्मी जी के अंश हैं, तो ये तो नित्य पति पत्नी ही हैं। इस प्रकार से बताया कि पृथु महाराज जो हैं उनके चरणों में उनके हाथों के अंदर भगवान के जो चरण चिन्ह हैं और कर चिन्ह हैं उनको ब्रह्मा जी ने देखा और निर्धारित किया कि ये भगवान के अंश ही हैं। इस प्रकार से जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि भगवान के अंश हैं, सभी लोग जो हैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों ने उनको अनेक अनेक प्रकार के जो है उपहार दिए। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, वायु ने उनको चंवर दिया इस प्रकार से, और ब्रह्मा जी ने कवच दिया उनको, यमराज ने दंड दिया दमन करने वाला। और जब बंदीजन और मागध लोग उनकी स्तुति के लिए तैयार हुए तो पृथु महाराज जो है अत्यंत दीनतावश उनको रोक दिए कि अभी मेरा प्रकट तो कोई गुण हुआ नहीं है और आप स्तुति कर रहे हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। जब मेरे गुण प्रकट हो जाएं तब आप कर लेना। वास्तव में तो स्तुति करने योग्य केवल एक भगवान ही है और उनकी स्तुति उनका गुणानुवाद रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति करना ये तो सभ्य लोगों का कार्य नहीं है। इस प्रकार से, और जो लज्जाशील व्यक्ति है वो तो अपनी स्तुति सुनना भी नहीं चाहता है। इस प्रकार से पृथु महाराज ने कहा। तो अब 16वें अध्याय में बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने स्तुति की है बंदीजनों ने महाराज पृथु की। तो कह रहे हैं मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिता तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृत सेवया। इति ब्रुवाणम, इस प्रकार, ब्रुवाणम मतलब कहने पर, राजा के इस प्रकार कहने पर, नृपति माने राजा, तत्वाक अमृत उनकी जो अमृत वाणी से सेवया तुष्ट संतुष्ट होकर, और मुनि चोदिता मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर गायका तुष्टवु गायक लोग स्तुति करने लगे। तो बंदीजन जो थे उन्होंने उनके वचनामृत का आस्वादन किया, बड़े प्रसन्न हुए, और मुनियों ने फिर उनको प्रेरणा दी कि इनकी स्तुति किस प्रकार करनी है। जब राजा ने उनको कहा कि आप स्तुति मत करो तो सब लोग एकदम से चुप हो गए थे। अब उन्होंने मुनियों की ओर मुख किया, ऋषियों की ओर, और उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो मुनियों ने कहा देखो तुम स्तुति करो, ऐसे करो कि महाराज आप आगे चलकर ऐसे होंगे वैसे होंगे, इस प्रकार की इस रीति से करो, अच्छे अच्छे गुणों की कल्पना करके। और दूसरी बात कि ये तो भगवान है साक्षात,
तो भगवत स्वरूप समझ के ही इनकी प्रशंसा करो, इनकी स्तुति करो। यदि इस प्रकार से तुम स्तुति करोगे तब किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा और इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देव वर्योवततार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नामपि बभ्रमुर्ध्यः। बंदीजन यहां से स्तुति आरंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न अलम वयम, यह देववर्य माने जो देव में श्रेष्ठ हैं श्री हरि, वे ही माया अवततार, अपनी माया से अवतरित हुए हैं। ते महिमा, उनकी महिमा वर्णन करने में, अनुवर्णने माने वर्णन करने में, वयम अलम न, अलम माने पर्याप्त, समर्थ, हम समर्थ नहीं हैं। वेन अंग जातस्य, वेन के अंग से आप प्रकट हुए हैं तो भी, चौ माने यहां पर भी, ते पौरुषाणी, आपके पराक्रम के विषय में, वाचस्पति नाम अपि, जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति जी, उनकी भी बुद्धि धिय बभ्रमु, बुद्धि चकरा जाती है। तो यहां पर वाचस्पति का अर्थ जो है बृहस्पति भी कहा गया है और ब्रह्मा जी को भी कहा गया है कहीं कहीं। तो ब्रह्मा जी वाचस्पति दोनों के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी के लिए भी वाचस्पति शब्द का प्रयोग होता है। इस अध्याय में फिर अब पृथु महाराज के जो होने वाले कार्य हैं उनकी स्तुति करते हुए भविष्यवाणी कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको इस बात का बोध होता है कि महाराज पृथु आगे आने वाले समय में क्या क्या लीला करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने जो है सबको, उनको प्रेरित किया, जो गायक हैं उनको। तो यहां पर कहा कि यद्यपि राजा ने उनको रोका, लेकिन मुनियों ने प्रेरणा दी कि उनकी क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता तो नहीं है गायकों की, लेकिन इस प्रकार प्रेरित होकर वो दोबारा स्तुति करने लगे कि हम आपके वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं, आपकी माया को कौन वर्णन करेगा। आपकी माया का, आपकी महिमा का वर्णन करने में तो सबकी बुद्धि, बभ्रमु का मतलब है भ्रमित हो जाती है, जो बृहस्पति है अथवा ब्रह्मा जी हैं उनकी बुद्धि भी। आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, मुनि लोग कह रहे हैं, मुनि नहीं गायक लोग, अथाप्युदार श्रवसः प्रथुर हरे कलावतारस्य कथामृतादृतः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितः श्लाघ्यानि कर्माणि मयं वितन्महि। यहां पर कह रहे हैं अथापि, तो भी आपका जो कीर्ति है, श्रव का अर्थ है कीर्ति, आपकी जो कीर्ति है वो अत्यंत उदार है, उदार श्रवसः, क्योंकि आप प्रथुर हरे कलावतारस्य, आप पृथु महाराज जो हैं, आप भगवान के अवतार हैं, कलावतार हैं, और आपके चरित्रों का कथामृत आर्द्रता, आपके जो चरित्र हैं उनका अमृत आदर पूर्वक, यथोपदेशम मुनि भी प्रचोदिता, जिस प्रकार मुनियों के द्वारा हमें प्रेरित किया गया है उस प्रकार से, जो कैसा है, श्लाघ्यानी, प्रशंसनीय है। तो हम, और कर्माणी, आपकी जो लीलाएं हैं, कर्म हैं, वयम वितन्महि, उसका हम लोग वर्णन करेंगे। मुनियों के द्वारा जो हमें प्रेरित किया गया है उस प्रकार से हम आपके कर्मों के विस्तार का, कर्मों का जो है, लीलाओं का, प्रशंसनीय लीलाओं का वर्णन करेंगे, ऐसा कहा उन्होंने आधार भाव रखते हुए। एष धर्म भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मेनुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतूनाम शास्ता तत्परिपंथिनाम। एष धर्म भृताम, ये कौन है, धर्मात्माओं में अत्यंत श्रेष्ठ पृथु महाराज के लिए कह रहे हैं। एषो, ये धर्मधारियों में अत्यंत श्रेष्ठ पृथु महाराज, लोकम धर्मे अनुवर्तयन, सभी लोगों को धर्म में प्रवर्त कराएंगे, लगाएंगे, प्रवर्त करके क्या करेंगे, धर्म सेतु नाम, धर्म की जो मर्यादा है उसके रक्षक के रूप में, गोप्ता, रक्षक, और तत्परिपंथी नाम, उससे जो उल्टे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, अधर्म के मार्ग पर जो उनके विरोधी हैं, उनको शास्ता, शासन करने वाले होंगे। तो ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ पृथु महाराज सभी को धर्म में प्रवृत्त करेंगे, इस प्रकार से धर्म की रक्षा होगी,
और जो इसके विरोधी होंगे उनको दंड भी देंगे। दोनों बातें एक साथ बताई गई, क्योंकि धर्म को धारण करेंगे इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनका नाम होगा धर्म सेतु, जो धर्म की मर्यादा का रक्षा करने वाले हैं। ऐसे 5वें श्लोक में बोलते हैं, एष पै लोकपालानां बिभ्रत्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। एष, ये, एष का अर्थ है ये, अर्थात पृथु महाराज के लिए एष शब्द का प्रयोग किया गया है। एष वही निश्चित रूप से ही काले काले समय समय पर यथा भागम, यथा भागम का मतलब है अपने अपने कार्य के अनुसार, विभाग के अनुसार, कार्य का जो विभाग है उसके अनुसार, उभयो लोकयो हितम, दोनों लोगों के कल्याण के लिए, लोक और परलोक दोनों के कल्याण के लिए, एक तनऊ, एक ही शरीर में, लोकपाला नाम, सभी लोकपालों का तनु विभर्ती, शरीर धारण करेंगे, अर्थात अकेले ही ये समय समय पर प्रजा का पालन पोषण करने के लिए, विभर्ती, विभर्ती का मतलब पालन पोषण करने के लिए कार्य के अनुसार अपने ही शरीर में अनेक अनेक लोकपालों की मूर्ति, लोकपाल कौन है, जैसे इंद्र, वरुण इत्यादि, उनकी मूर्ति को धारण करके और सभी का हित साधन करेंगे, इस लोक का भी और परलोक का भी। 6ठे श्लोक में बोलते हैं, वसु कालोपादत्ते काले चायम विमुंचति समय सर्वेषु भूतेषु प्रतपन सूर्यवत विभु। सूर्यवत प्रतपन, सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वभूतेषु समय, सभी प्राणियों में संभाव रखने वाले, अयम ये, विभु माने समर्थ हैं, काल वसु उपादत्ते, काल समय समय पर जब जैसी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से, च काले विमुंच, तो समय समय पर ये क्या करेंगे कि जल खींचेंगे, जैसे सूर्य जो है 8 महीने तपता है और जल खींचता है, और विमुंचती, और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देता है, उसी प्रकार ये भी कभी कभी अपनी प्रजा से कर के द्वारा धन संचय करेंगे और प्रजा के हित के लिए उसे व्यय कर देंगे। सूर्य यही तो करता है ना, सूर्य जो है समुद्र से जल खींचता है और आवश्यकता के अनुसार जहां पर जिसकी जरूरत है वो जल का वर्षण कर देता है। उसी प्रकार से राजा, जो उनका कर्तव्य है वो यही है कि अपनी जनता, अपनी प्रजा से समय समय पर जो है वो धन ले कर के रूप में, और जैसी आवश्यकता है उनको दे दें, जिससे कि व्यवस्था ठीक प्रकार चल सके। 7वें श्लोक में कहते हैं, तितिक्ष्यति अक्रमं वैन्य उपर्याह क्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वत आर्तानां क्षितिवृत्तिमान। अब क्षितिवृत्तिमान, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो वृत्ति है, पृथ्वी के जो व्यवहार है उसके समान क्या करेंगे ये, वैन्य, वैन्य का मतलब है वेन के पुत्र, अर्थात महाराज पृथु, आर्तानाम भूतानाम, जो आर्त भूत हैं मतलब प्राणी हैं, दुखी प्राणी हैं, उनका आक्रमताम अपि, तो जो दीन पुरुष यदि इनके ऊपर आक्रमण भी करेंगे, आक्रमताम अपि, आक्षेप भी लगाएंगे तो भी, ऊपरी माने अपने ऊपर, शश्वत करुण है तितिक्षति, अत्यंत करुणाशील होकर उसे सहन करेंगे। तो ये बड़े दयालु हैं। जैसे कभी कोई पुरुष जो है इनके ऊपर कटाक्ष, इनके ऊपर कुछ आक्षेप इत्यादि करेगा दीन पुरुष, तो भी ये जो है उसको सहन करेंगे करुणा के कारण अपनी, जैसे पृथ्वी सहन करती है उसी प्रकार से। 8वें श्लोक में बोलते हैं, देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ प्राणः प्रजाह्येष रक्ष्यत्यंज सेन्द्रवत्, रक्षति अंजसा इंद्रवत्, रक्षति अंजसा इंद्रवत्। देवे अवर्षति, इंद्र के कभी वर्षा न करने पर,
ये क्या करेंगे, अगर इंद्र ने वर्षा नहीं की तो क्या करेंगे, असौ नरदेव वपु, राजा के रूप में भगवान श्री हरि प्रजा प्रच्छ, प्रजा के प्राण संकट में आने पर और इंद्र के समान इंद्रव्रत निश्चित रूप से ही ये उसकी रक्षा कर लेंगे सरलता से। अर्थात ये राजवेशधारी तो हैं, तो राजवेशधारी हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर उसकी रक्षा करेंगे यदि वर्षा नहीं होगी तो। 9वें श्लोक में आप्यायत्यसौ लोकम वदनामृत मूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदिस्मित चारुणा। ये असौ माने ये अमृत मूर्तिना, अमृत स्वरूप जो उनकी मूर्ति है, वदन माने श्रीमुख, और सानुराग चारुणा, और प्रेम सहित जो इनकी विशद स्मित स्पष्ट मुस्कान है। विशद माने मनोहर मुस्कान, स्मित माने मुस्कान, अवलोकेन चितवन से, लोकम आप्यायति लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान से, प्रेम भरी चितवन से सभी को आनंद प्रदान करेंगे। 10वें श्लोक में कहते हैं अव्यक्त वर्तमईश निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म्य गुणैक धामा प्रथु प्रचेता विसंवृतात्मा। एश माने इनकी अव्यक्त वर्तम, अव्यक्त गति, अर्थात इनकी जो गति होगी वो जानी नहीं जा सकती, क्योंकि इनके जो कार्य होंगे बड़े गुप्त होंगे, निगूढ़ कार्य, कोई समझ नहीं सकेगा उनको। और गंभीर वेधा, ये गंभीर विधान करेंगे। इनका जो कार्य करने का ढंग है, विधान का मतलब ढंग कार्य करने का, वो भी बड़ा गंभीर होगा, बड़ा रहस्यमय होगा। वित्त है उपगुप्त, और इनका जो धन है वो सदा उपगुप्त माने छिपा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और ये अनंत महात्म्यम गुण एक धामा, अनंत गुणों के एकमात्र धाम होंगे, एकमात्र आश्रय होंगे। इनका महात्म, इनकी महिमा और उनके गुण उनके एकमात्र आश्रय। प्रथु प्रचेता इव संव्रतात्मा, और इस प्रकार ये जो मनस्वी प्रथु हैं, ये साक्षात वरुण के समान मनस्वी होंगे। प्रथु प्रचेता इव संवृतात्मा। आगे 11वें श्लोक में बोलते हैं दुरासदो दुर्विषय आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। यहां पर कह रहे हैं वेन अरणी, वेन राजा वेन जो है उस वेन रूपी अरणी, अरणी का मतलब लकड़ी, तो उसके मंथन से उत्थित अनल, जो उत्पन्न अग्नि के समान ये जो पृथु महाराज हैं, जैसे अग्नि में से जब अग्नि का मंथन करें तो जब लकड़ी का मंथन करेंगे तो अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से जब राजा वेन रूपी अरणी का मंथन किया गया तो उसमें से जो उत्पन्न अग्नि के समान ये राजा पृथु हैं, ये कैसे हैं, दुरासध। दुरासध का मतलब है दुर्धर्ष, शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष होंगे। और दुस्सह, इनको सहन नहीं कर सकता कोई, दुर्धर्ष और दुस्सह। और दुर्विषह, दुर्विषय का मतलब दुस्सह। और आसन अपि, इनके समीप रहने पर भी तो ये शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे, और समीप रहने पर भी ये विदूरवत, बहुत दूर रहेंगे, मतलब अज्ञेय होंगे। और अभिभवतुम, इनको परास्त करना किसी के लिए शक्य न एव, किसी के लिए संभव नहीं होगा कि कोई इनको परास्त कर सके आसानी से। इनको कोई दबा नहीं सकता, इस प्रकार से बताया। अब शत्रु किसी प्रकार से भी इनको दबा नहीं सकते। अंतर बहिष्य भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीनीवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम। भूतानाम मतलब प्राणी, तो प्राणियों के जो गुप्त और आंतरिक भाव हैं, अंतर बही, अंतर और बाहरी जो प्रकट कर्माणि चारणी, जो कर्म हैं प्राणियों के भीतर बाहर के व्यापार हैं, वे उनके भीतर रहकर जो प्राण जो है उदासीन रहता है, उसी प्रकार से
पश्यन उदासीन इव, उसको जानकर भी देखकर भी उदासीन रहते हैं, उदासीन की भांति ये अध्यक्ष होंगे और देही नाम शरीरधारियों के प्राणवायु के समान होंगे। इसका अर्थ यह बनता है यहां पर जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण शरीर के भीतर बाहर समस्त व्यापारों को देखकर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार से प्राण को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई कुछ भी करे, उसी प्रकार से ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के सभी गुप्त और प्रकट व्यापार देखेंगे तो भी अपनी निंदा और स्तुति के प्रति उदासीनवत रहेंगे। 13वें श्लोक में बोलते हैं, ना दंड्यम दंडयत्येष सुतमात्मद्विषामपि दंडयतात्मजमपि दंड्यम धर्मपथे स्थितः। धर्मपथे स्थित, धर्म के मार्ग में स्थित होकर रहकर ये आत्मद्विषाम, जो अपने शत्रु के भी अदंड्य सुतम, दंड देने योग्य पुत्र को दंड नहीं देंगे। शत्रु के धर्म मार्ग में स्थित होकर यदि इनके शत्रु का पुत्र है और वो दंडनीय नहीं है तो उसको दंड नहीं देंगे। अदंडनीय है अगर वो शत्रु का पुत्र, और दंडनीय होने पर अपने पुत्र को भी दंड देंगे। तो इनमें किसी प्रकार का कोई विषमता नहीं होगी बुद्धि के अंदर कि ये मेरा पुत्र है मैं इसको दंड नहीं दूंगा, इस प्रकार की विषमता नहीं होगी। निरपराधी को दंड कभी नहीं देंगे, लेकिन यदि अपना बेटा अपराधी है तो उसको भी दंड देंगे। 14वें श्लोक में बोलते हैं, अस्या प्रतिहतम चक्रम पृथोरामानसाचलात् वर्तते भगवान अर्को यावत् तपति गोगणई। यहां पर क्या भगवान अर्क का अर्थ है सूर्य, तो जो भगवान सूर्य है वे, और आमानस अचलात, जो मानस के उत्तर में पर्वत तक, मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को प्रकाशित करते हैं वहां तक, यावत गोगणई तपति, गोगणई का मतलब, गो का मतलब है किरण, तो किरणों के समूह के द्वारा प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार सूर्य, वहां तक अस्य प्रतिहितम चक्रम, इनका अखंड राज्य, निष्कंटक राज्य रहेगा। बहुत बड़ा राज्य होगा जहां तक सूर्य चमकता है वहां तक। तो जहां तक सूर्य का प्रकाश होगा वहां तक इनकी गति को कोई नहीं रोक पाएगा। 15वें श्लोक में कहते हैं, रंजयष्यति यल्लोकम अयमात्म विचेष्टतई अथा मुमाहु राजनम मनोरंजकई प्रजा। यत लोकम, क्योंकि लोगों को ये आत्मचेष्टितम, अपने प्रयत्न से रंजयष्यति, प्रसन्न करेंगे, और इसलिए मनोरंजकई, जो मनोरंजन करने वाले हैं, ऐसे प्रजा को ये राजा कहेंगे, इनको राजा कहेगी ऐसी प्रजा। तो क्योंकि ये सब कार्यों से लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे, इसलिए इस प्रकार के मनोरंजनात्मक चेष्टाओं के द्वारा प्रजा इनको राजा कहेगी। जबरदस्ती राजा नहीं बनेंगे ये, तो जो कुछ भी करेंगे उससे प्रजा को प्रसन्नता प्राप्त होगी। 16वें श्लोक में बोलते हैं, दृढ़ व्रतय सत्य संधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परिस्त्रीषु पत्न्यामधर इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम। 16-17वें श्लोक में इनके जो गुण हैं उनकी चर्चा की जा रही है। दृढ़ व्रती होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे, ब्राह्मणों के भक्त होंगे, जो बड़े लोग हैं वृद्ध उनकी सेवा करने वाले, शरण माने शरणागत को शरण देने वाले, सर्वभूतानाम मानदः, सबका सम्मान करने वाले, दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, और पर स्त्रीषु मातृ भक्ति ही, पर स्त्रियों को माता के समान मानने वाले, पत्नियां, अपनी पत्नी को आत्मनः अर्धम, अपनी आधी ध्येय मानने वाले, और प्रजा से, प्रजासु माने प्रजा से पिता के समान स्नेह करने वाले, पितृवत स्निग्ध, और वेद ब्रह्मवादी नाम किंकर है, जो वेदज्ञ हैं उनके सेवक के रूप में, ये इनके गुण हैं।
आगे भी बता रहे हैं 18वें श्लोक में, देहिनामात्मवत् प्रेष्ठः सुहृदाम नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसन्नोयम दंडपाणी रसाधुषु। और जो शरीरधारी हैं उनको अपने शरीर के समान प्रिय होंगे। सभी लोग जो हैं इनको प्रेम करेंगे, दूसरे प्राणी उनको इतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। और जो सुहृद हैं उनके आनंद को बढ़ाएंगे। नंदिवर्धनः, ये आसक्तिहीन लोगों का सत्संग करेंगे। मुक्त संग का मतलब जो आसक्ति रहित हैं, निष्काम हैं, उनका प्रसंग मतलब अच्छी प्रकार से सत्संग करेंगे। और असाधुषु, जो दुष्ट है उनके लिए दंड पाणी, यमराज के समान होंगे। यमराज को दंड पाणी भी कहा जाता है कि उनके हाथ में दंड रहता है शत्रुओं को जो है दंड देने के लिए। 19वें श्लोक में बोलते हैं, अयम तु साक्षात भगवान श्रधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्ण यस्मिन्न विद्या रचितम निरर्थकम पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम। यहां पर कह रहे हैं कि अयम तु साक्षात भगवान, ये तो साक्षात भगवान है, त्रिलोकीनाथ हैं, जो अपनी कला से अवतरित है, अवतीर्ण हुए हैं। यस्मिन कूटस्थ आत्मा, जिनकी कूटस्थ आत्मा में जो अविद्या से रचित और व्यर्थ का, निरर्थक जो भेद है, नानात्वम, पृथकता का भाव है, वो इस प्रकार से उनका पृथकता का भाव जो है, जिसको लोग अलग अलग समझते हैं अविद्या के कारण, तो ये इन्होंने केवल अपने अंश से अवतार के रूप में ग्रहण किया है। तो ये वास्तव में निर्विकार है, नारायण है, तो इस रूप में उन्होंने अवतार लिया है। और इसमें पंडित लोग जो हैं अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझेंगे, केवल प्रतीति मात्र होगी, है तो स्वयं भगवान। 20वें श्लोक में बोलते हैं, अयम भुवो मंडल मोदयाद्रेर गोप्तैक वीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रम रथमात् चापः पर्यस्यते दक्षिण तो यथार्कः। अर्क माने सूर्य, जैसे सूर्य उदयाचल को दाहिने करके परिक्रमा करता है, पर्यस्यते, उसी प्रकार ये क्या करेंगे, भुवः मंडलम, भूमंडल की, और अयम नर देवनाथ, राजाधिराज के रूप में विजय रथ पर बैठकर, जैत्रम रथम बैठकर, आत्तः चापम, धनुष लिए हुए, गोप्तैक वीरः, रक्षा करेंगे। तो अद्वितीय वीर हैं ये, एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। 21वें श्लोक में कहते हैं, अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिम हरिष्यन्ति सलोकपाला मंस्यन्त एषां स्त्री आदिराजम चक्रायुधम तद्यश उद्यरन्त्यः। तत्र तत्र, जहां तहां अवश्य ही ये सलोकपाला, लोकपालाओं के साथ जो राजा लोग हैं वे इनको बलिम हरिष्यन्ति, भेंट करेंगे। बलि का मतलब तो उपहार, तो इनको उपहार देंगे। और जो उनकी स्त्रियां हैं वो आदिराज, अर्थात जो सबसे पहले राजा हैं, प्रथम राजा पृथु, इनका यशोगान करेंगी। तत् यश उद्धर्यन्त्यः, करती हुई चक्रायुधम मंस्यन्त, इनको चक्रायुध अर्थात साक्षात भगवान ही मानेंगे, साक्षात हरि ही समझेंगे। अयम गहिमाम दुदुहे धीराज प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानाम यो लीलयाद्रीन स्वशरास कोट्या भिंदन समाम गाम करोद्यथेन्द्र। अब जो इनके आगे वाली जो लीलाएं हैं, जो ये करने वाले हैं महाराज पृथु, वो सब यहां पर बता रहे हैं। अयम महिम गाम दुदुहे धीराज कह रहे हैं, 22वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि ये अयम अधिराज, ये महाराज जो हैं, गाम महिम, जो गौ रूपिणी पृथ्वी है, महिम माने पृथ्वी, दुदु है, उसका दोहन करेंगे। और प्रजापति, क्योंकि ये प्रजानाथ हैं, प्रजा के पति हैं, प्रजानाम वृत्तिकर, प्रजा की जो जीविका है, वृत्ति है, उसकी व्यवस्था करेंगे।
जीवन निर्वाह के लिए। तो प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए ही प्रजा का दोहन करेंगे। कैसे करेंगे? यथा इंद्र, जैसे इंद्र ने वज्र से किया था क्या कि यह लीलाया स्वशरास, खेल खेल में, लीला में ही उन्होंने अपने धनुष की नोक से स्वशरास कोट्या, धनुष की नोक से अद्रीन भिंदन, जो पर्वत थे उनको तोड़ दिया था, और गाम समाम अकरोत, पृथ्वी को समतल कर दिया था। तो जिस प्रकार इंद्र ने अपने धनुष की कोने से और बातों बातों में पृथ्वी को तोड़ फोड़कर और समतल कर दिया, उसी प्रकार से ये पृथ्वी का अब दोहन करेंगे। प्रजा को उनकी जीविका अर्जन के लिए व्यवस्था करने के लिए 23वें श्लोक में बोलते हैं, विस्फूर्जन्ना जगमं धनु स्वयं यदा चरत क्षमाम विश हीयमाजौ तदा निलिल्युर्दिशि दृश्य संतो लांगूलमुद्यम यथा मृगेन्द्र। यथा माने जैसे, लांगूलम मतलब पूछ को उठाकर, उद्यम माने उठाकर, सिंह घूमता है, मृगेंद्र माने सिंह। यदा आजौ अविषह्यम, जब ब्रह्मा के लिए भी असह्य हो जाएगा, तो जब इनका वेग जो है असह्य हो जाएगा, तब ये स्वयं आजगवम धनु, अपना आजगव नामक जो धनुष है उसको उठाकर और विस्फूर्जयन, उससे टंकार करते हुए, क्षमाम चरती, पृथ्वी पर घूमेंगे, जैसे कि पूंछ उठाकर घूमता है सिंह। और फिर क्या होगा? तदा असंतः, जो दुष्ट लोग हैं, जो असंत हैं, वे दिशि दिशि लिलिल्यू, दिशाओं में जहां तहां छिप जाएंगे, इधर उधर। तो इनका रणभूमि में कोई वेग सहन नहीं कर सकता, और ये अपना आजगव धनुष उठाकर टंकार करके जब विचरेंगे तो सारे के सारे जो दुष्ट हैं वो इधर उधर छिप जाएंगे। 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में बोलते हैं, एषो श्वमेधान शतमा जहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहार शीद्यस्य हयम पुरंदर शतक्रतुश्चर में वर्तमाने। यत्र सरस्वती प्रादुर्भावी, जहां से सरस्वती नदी निकली है वहां एष शतम अश्वमेधान, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। आजहार, सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध योग करेंगे। चरमे शतक्रतु वर्तमाने, और अंतिम, चरमे माने अंतिम, 100वां यज्ञ होते समय, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, तो 100वां यज्ञ होते समय यस्य हयम, जिनके अश्व को पुरंदर है, जहार शीत, इंद्र हरण कर लेगा। यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र जो है इनके घोड़े को हरण कर लेगा। इस समय जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, तो यहां पर इंद्र के स्थान पर पुरंदर कहा गया है। और इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु, क्योंकि जो 100 या अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है, इसीलिए। 25वें श्लोक में बोलते हैं, एष स्वत्सदमोपवने समेत्य सनत कुमारम भगवंतमेकम आराध्य भक्त्या लभतामलम तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। एष, ये स्वसद्य उपवने, अपने जो भवन है सद्म, उसके अंदर जो उनका उपवन है उसमें भगवंतम सनत कुमारम, भगवान जो सनत कुमार से समेत्य माने भेंट होने पर, इनकी भेंट होगी अपने महल के बगीचे में सनत कुमार से। तो फिर क्या होगा? भक्त्या एकम आराध्य, भक्ति पूर्वक के उनकी पूजा करेंगे। तत् अमलम ज्ञानम लभता, उनसे इनको निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे परम ब्रह्म विदंती, परम ब्रह्म विदंती, जिसे पर ब्रह्म कहा गया है। निर्मल ज्ञान, जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे सनत कुमार जी से। आगे आने वाले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे कि
सनकादिक ऋषि ने किस प्रकार का उपदेश दिया है, तात्विक उपदेश। 26वें श्लोक में कहते हैं, तत्र तर्त गिरिस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोत्यात्मश्रिता गाथा प्रथु प्रथु पराक्रमः। प्रथु पराक्रम, प्रथु का मत होता है बहुत विशाल। तो विशाल पराक्रम वाले जो राजा प्रथु है, ये विश्रुत विक्रम इति प्रसिद्ध पराक्रम वाले होंगे। तत्र तत्र, इसलिए जहां जहां आत्म आश्रिता गाथा, अपनी ही चर्चा को सुनेंगे, चरित्र की चर्चा को अपनी इधर उधर सुनेंगे ये लोग। ता गिरह शोष्यति, वहां वहां के लोगों की वाणी के द्वारा। तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां लोग इनकी जो प्रशंसा करेंगे, चरित्र की चर्चा करेंगे। आगे 27वें श्लोक में कहते हैं, दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसोत्पाटितलोक शल्य सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। दिशः विजित्य, सब दिशाओं को जीतकर, अप्रतिरुद्ध चक्र, निर्बाध राज्य, निष्कंटक राज्य स्थापित करके, स्वतेजसा, अपने तेज से, लोक शल्य है, लोगों का जो कष्ट है उसको उत्पाटित, उखाड़ के, नष्ट करके, सुर असुरेंद्रई, जो देवता और दैत्य के इंद्र हैं अर्थात उनके राजा हैं, उनके प्रधान हैं, उनको के द्वारा महानुभाव उपगीयमान, इनका महान प्रभाव वर्णित होता रहेगा। तो देवता और असुर दोनों ही इनके जो विपुल प्रभाव है इसका वर्णन करेंगे। भुवः पति भाविता, इस प्रकार ये भुव माने पृथ्वी के पति जो हैं, भाविता माने होंगे। तो देवता और असुर इनके प्रभाव का वर्णन करेंगे और ये उनके भी पति होंगे। इनकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकता और ये सभी दिशाओं को जीतकर अपने तेज के द्वारा प्रकृति का जो क्लेश रूपी कांटा है उसको निकाल लेंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण भूमंडल के, ब्रह्मांड में भूमंडल के स्वामी बनेंगे, शासक बनेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पृथु महाराज के चरित्र में जो आने वाले गुण हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। ये सारे के सारे जो हैं मुनियों की प्रेरणा से किया जा रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान जो आते हैं जब, और वो क्या क्या कार्य करते हैं वो पहले से ही ऋषियों को पता होता है, ऋषियों को उसका बोध होता है। इस विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी कहा है बंदीजनों के द्वारा, गायकों के द्वारा, वो सब कुछ अक्षरशः सत्य होगा। यदि इसको लौकिक रूप से देखें तो भी ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको भी हम लोग उत्साह देने के लिए जो है उसके गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे उसके संस्कार दृढ़ हों, उसके मन में जो है उसी प्रकार के विचार रहें। तो लौकिक रीति से भी इस प्रकार का वर्णन ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो भगवान है साक्षात, इसीलिए किसी प्रकार का जो है दोष नहीं है। यद्यपि कहा था उन्होंने पृथु महाराज ने कि आप मेरे उसका वर्णन मत करो, तो भी क्योंकि वो तो दीनतावश उन्होंने कहा था, लेकिन स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, सभी देवी देवताओं ने आकर उनको अनेक प्रकार के उपहार दिए हैं, इसलिए उनकी स्तुति यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ आज 16वां अध्याय श्रवण किए। अब फिर अगले सत्र में हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महाराज पृथु किस प्रकार जो है दोहन करेंगे और पृथ्वी के ऊपर क्रोध आएगा उनको, क्योंकि पृथ्वी ने सभी कुछ अपना छिपा लिया था, और फिर पृथ्वी उनकी स्तुति करेगी। वो 17वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।